गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। ओके, और उसमें हम लोगों ने बकल कैविटी माउथ के बारे में डिस्कस किया था, माउथ एंड वेस्टिब्यूल। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बकल कैविटी क्या होता है। ओके, बकल कैविटी हम लोग किसको बोलते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बकल कैविटी जो है वो लार्जर स्पेस। अगर हम लोग बात करें किसके बकल कैविटी का, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए स्पेस बिटवीन स्पेस, इट इज ए कैविटी, है ना, इट इज ए कैविटी बिटवीन अपर इमूवेबल एंड लोअर मूवेबल जॉ। ओके, ये क्या है, ये कैविटी, या आप यहाँ पे स्पेस बोल सकते हो कि स्पेस बिटवीन, बकल कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन अपर इमूवेबल, अपर जॉ जो होता है हमारा वो इमूवेबल होता है ना, लोअर जॉ मूवेबल। अपर जो हमारा जो मूव नहीं कर सकता, लोअर जो है वो हमारा क्या करता है, मूव करता है। तो अपर इमूवेबल एंड लोअर मूवेबल जॉ के बीच का स्पेस है। हम लोग देखते हैं कि बकल कैविटी एक्सटर्नली बाउंडेड बाय किसके द्वारा, चिक एंड लिप्स एंड इंटरनली बाय टीथ एंड टंग। ओके, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बकल कैविटी है वो एक्सटर्नली जो है वो बाउंड क्या रहेगा, किससे, टीथ, एक्सटर्नली किससे, तो चिक, है ना, चिक एंड लिप से, और इंटरनली जो है वो किससे, टीथ और टंग से, है ना। बाहर से ये जो है वो किससे रहता है, चिक एंड लिप से, और इंटरनली जो है वो टीथ एंड टंग से बाउंड किया हुआ, घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका बकल कैविटी। और हम लोग जानते हैं बकल कैविटी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। ये हमारे बॉडी का मतलब बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट कैविटी वाला पार्ट है ना, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये इसका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है ना। और ये ओपन करता है कहाँ पे, तो बकल कैविटी हम लोग देखते हैं कि इसके चारों तरफ हम लोग देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड घिरा हुआ रहता है इसी बकल कैविटी के चारों ओर। और फूड जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे फूड का डाइजेशन भी स्टार्ट जो है इसी बकल कैविटी से होता है ना, किसे, बकल कैविटी से। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें जो टू इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, टू इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टीथ और टंग, जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किस में, डाइजेशन में। तो हम लोग देखते हैं बकल कैविटी हैविंग टू इम्पॉर्टेंट पार्ट या टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गन which play
इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका नाम क्या है? तो पहला का नाम है टंग और दूसरा का नाम है टिथ। ठीक है, ये टंग एंड टिथ टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे डाइजेशन, वैसे बकल कैविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो है डाइजेशन के साथ साथ हम लोगों के बोलने में भी मदद कर रहा है। लेकिन डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि टिथ और टंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए तो हम लोग जो है वो हेडिंग बना देंगे किसको? टिथ को। सबसे पहले टंग को देखेंगे और टंग को पढ़ने के बाद हम लोग टिथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले टंग, उसके बाद टिथ। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टंग। ठीक है, टंग। तो टंग क्या होता है, ये अगर हम लोग देखें कि टंग क्या है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टंग क्या होता है। ओके, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि टंग जो है वो क्या है। तो टंग जो है हम लोग बोलते हैं इट इज ए मस्कुलर, इट इज ए फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग जो है वो क्या है? एक जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना। हम लोग बोलते हैं ये थिक वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर विच लाई ओवर द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, विच लाई ओवर द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, ये जो है कहाँ होता है? बकल कैविटी के फ्लोर पे। और हम लोग क्या देखते हैं? टंग इज अटैच्ड बाय मसल्स टू हाइवाइड बोन। हम लोग देखते हैं टंग इज अटैच्ड टू मसल्स। ठीक है, अटैच्ड बाय मसल्स टू हाइवाइड बोन। ठीक है, किस बोन से अटैच रहता है? ये हाइवाइड बोन से अटैच रहता है, हाइवाइड बोन से अटैच रहता है। कौन? ये आपका टंग। हम लोगों का टंग जो है वो हाइवाइड बोन से यहाँ पे अटैच रहता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि ये जो है वो किससे बना हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ फ्यूजिफॉर्म मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ फ्यूजिफॉर्म मसल्स, है ना। एंड टंग कंटेन 4 टाइप ऑफ पेपिले। अगर हम लोग टंग का स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे और देखेंगे कि टंग किससे बना हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसमें 4 तरह के पेपिले पाए जाते हैं। यानी पूरा टंग जो है वो बना हुआ होता है किससे? 4 तरह के पेपिले से। ये फ्यूजिफॉर्म मसल से बना हुआ होता है। फ्यूजिफॉर्म मसल्स और कहाँ अटैच रहता है? तो बिहाइंड द बकल कैविटी, है ना, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या हुआ? तो हमारा जो बकल कैविटी है उसके पीछे ये अटैच रहता है और 4 तरह के पेपिले से बना होता है। कौन? ये जीभ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जीभ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कहाँ पे कौन तरह का पेपिला होता है, और हम लोग फिर देखेंगे कि ये पेपिला कैसे टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एक जीभ को बनाने का।
हम लोग जो है वो जीभ बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का जीभ बन के तैयार हो गया है ना। हम लोग जो है वो जीभ बनाने का कोशिश किए कि जीभ हम लोग का जो है वो इसी तरह के स्ट्रक्चर में होता है ना, लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोग के जीभ का होता है। ओके, तो हम लोग जो है जीभ बनाए, ओके। अब ये जीभ अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो 4 तरह का पेपिला होता है, और सबसे जो पीछे का पार्ट है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं एक, जिसको बोलते हैं फोरामेन केक्कम। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इसके जस्ट पीछे लिंगुअल टॉन्सिल होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो है वो देखते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस तरह से निकला हुआ रहता है ना, छोटा सा। ठीक है, और जस्ट इसके पीछे जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ रहता है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या, लिंगुअल टॉन्सिल। ओके, ये रहता है। उसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट पेपिला जस्ट इसके नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलेट पेपिला, वो आपको दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। इसका नाम क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, लिंगुअल टॉन्सिल। और जस्ट इसके आगे जो है, जो हम लोग बनाए थे, वो बोलते हैं क्या, फोरामिन केक्कम। इसका नाम क्या है, फोरामेन केक्कम। ओके, अब इसके नीचे जस्ट हम लोग बनाते हैं क्या, तो आप जो है वो देखोगे लगभग 8 से 10 जो है इसको, ये फर्स्ट पेपिला है ना, टंग का। ठीक है, ये फर्स्ट पेपिला, इसका नाम क्या है, वेलेट पेपिला, VALATE है ना। इसका नाम हम लोग क्या दिए, VALATE पेपिले। ओके, और इस वेलेट पेपिला के जस्ट साइड में आप देखोगे फॉलिएट पेपिला। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इस तरह से लगा हुआ रहता है फॉलिएट पेपिला, है ना। यहाँ पे इस तरह से इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसका नाम क्या है, फॉलिएट पेपिला। ठीक है, इसका नाम है फॉलिएट पेपिला। ओके, FOLIATE, फॉलिएट पेपिला। उसके बाद जो है ये पेपिला के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो है, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है ऐसे गया हुआ रहता है मिड वेन, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन ग्रूव। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीडियन ग्रूव। ओके, हम लोग देखते हैं
कि दो तरह के पेपिले को हम लोग बना लिए, है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये साइड में ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है पेपिला होता है। इस पेपिला का नाम है, इस पेपिला को हम लोग बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिला। ये जो है पूरे जीव में इस तरह से कोर एरिया में साइड में ये पूरे में जो है वो फैला हुआ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिला। ओके, नाम क्या है इसका, फंगी, FUN, फंगीफॉर्म पेपिला। और इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि पूरा जो जीव है इसके ऊपर फिलीफॉर्म पेपिला होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म पेपिला। ओके, और यही फिलीफॉर्म पेपिला के पास कोई टेस्ट आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिलीफॉर्म ओके, फिलीफॉर्म पेपिले। ठीक है, तो ये जो है वो कितने तरह का पेपिला हम लोग देखे, 4 तरह का पेपिला देखे। ठीक है, सबसे पहला पेपिला जो है वो उसको बोलते हैं वैलेट पेपिला, फिर फॉलेट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला। ये 4 तरह के पेपिले हैं। इसमें से फिलीफॉर्म पेपिले को छोड़ करके जो 3 है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें टेस्ट बड होते हैं, बट इसमें नहीं होता है। और ये जो फॉलेट पेपिला है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन मैन। ये मैन में जो है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, फॉलेट पेपिला जो है वो आपको मैन में नहीं दिखेगा। ठीक है, कौन सा पेपिला, तो फॉलेट पेपिला। ठीक है, बाकी जो है आप देख रहे हैं जो 3 पेपिला है ना, मीडियन ये मीडियन ग्रुप जो बीच का पोर्शन हो गया। सो हम लोग देखते हैं क्या कि फंगीफॉर्म पेपिला जो है वो पूरे जीव में चारों तरफ से रहता है और ये टेस्ट, इसमें टेस्ट बड होते हैं। आपका जो वॉलेट पेपिला है, वैलेट पेपिला, इसमें टेस्ट बड होते हैं। फॉलेट पेपिला जो है उसमें टेस्ट बड होते हैं, लेकिन फॉलेट पेपिला जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसमें, तो ये नहीं देखने को मिलेगा आपको, हम लोग किसमें बोल सकते हैं कि नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एब्सेंट हो जाता है आपका मेन में। ठीक है, तो ये हम लोग देखें, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया टंग का स्ट्रक्चर, जो कितने तरह के पेपिले से बना हुआ है, 4 तरह के पेपिले से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो टंग होता है ना, ये जो टंग है, ये टंग का, ये तो पेपिला हम लोग देख लिए कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये तो देख लिए। बट अभी हम लोग जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट, ये जीव का कौन सा पोर्शन जो है वो किस टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो एक बार हम लोग फिर से जो है वो जीव के स्ट्रक्चर को बनाएंगे या स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ से आइडेंटिफाई होता है ये हम लोग पता करेंगे। ओके, तो ये जीव का स्ट्रक्चर था जो कि 4 तरह के पेपिले से बना हुआ होता है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये पोर्शन जो है इधर से इधर का पोर्शन और इधर से इधर का पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। क्या बोलते हैं, फेरेंजियल पार्ट, और इधर को हम लोग बोलते हैं ओरल पार्ट। ओके, एक फेरेंजियल पार्ट है, एक ओरल पार्ट है। चलिए, तो ये जीव का एक स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग देखें कितने तरह के पेपिले से कैसा होता है। अब हम लोग बनाएंगे, देखेंगे टेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करता है, कौन सा जीव का कौन सा पोर्शन जो है वो कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से बना देते हैं। जीव में जो है वो मेनली 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स। चलिए थोड़ा सा टेस्ट बर्ड हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं टेस्ट बर्ड। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 8 एज गैस्टेटो रिसेप्टर,
इट इज़ गैस्टेटो रिसेप्टर। ये क्या होता है? गैस्टेटो रिसेप्टर्स होता है, ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गैस्टेटो रिसेप्टर, है ना। हम लोग देखते हैं कि वन टेस्ट बर्ड या वन बर्ड कंटेन 4 to 20 टेस्ट सेल। एक में जो है, एक टेस्ट बर्ड में या एक बर्ड में जो है वो कितना टेस्ट सेल होता है? 4 to 20 टेस्ट सेल। द लाइफ स्पेन ऑफ टेस्ट बर्ड इज 7 to 10 डेज। 7 से 10 दिन में टेस्ट सेल जो है, टेस्ट सेल वो कितना 7 से 10 दिन में जो है वो फिर से आ जाता है। 7 से 10 दिन इसका जो है वो क्या होता है? लाइफ स्पेन। हम लोग देखते हैं एक जीव के स्ट्रक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट को कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो हम लोग ये देखें कि गैस्टेटो रिसेप्टर होता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोग आइडेंटिफाई करता है हमारा जीव। ओके, हम लोग जो है वो फिर से जीव बनाने का कोशिश किए हैं, है ना। और हम लोग देखेंगे कि ये जीव के किस पार्ट में कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि जीव के में, पूरे जीव में टेस्ट बर्ड होता है, जो हम लोग पेपिला देखे थे वो टेस्ट बर्ड को कंटेन करता है। और हम लोग देखे हैं कि जो टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना, जो टेस्ट बर्ड हैं वो टेस्ट बर्ड जो है वो 4 से 20 टेस्ट सेल को कंटेन करता है। ठीक है, ये पोर्शन हो गया, उसके बाद एक ये पोर्शन हो गया। ओके, और फिर हम लोग देखते हैं कि एक जो है वो ये पोर्शन जाता है, और एक जो है वो आपका ये पोर्शन जाता है। ठीक है, ये 4 पोर्शन में हम लोग जो है वो जीव को बांटे हैं। ठीक ना, कितने पोर्शन में? 4 पोर्शन पे। सबसे पहला पोर्शन ये हो गया हमारा। तो जीव का ये जो पोर्शन होता है साइड में, इधर वाला साइड वाला एरिया, ये होता है फॉर सोर टेस्ट, यानी खट्टा टेस्ट के लिए। ओके, उसके बाद जो है अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें तो ये होता है बिटर टेस्ट के लिए। किसके लिए? बिटर टेस्ट। यहाँ से हम लोग बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं ये जो पोर्शन हो गया जीभ का सामने वाला पोर्शन, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो है वो आप स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करोगे, है ना। हम लोग जो है वो यहाँ से ऐसे देखते हैं तो किसके लिए? स्वीट टेस्ट। ओके, और हम लोग जो है अगर ये सिर्फ पोर्शन की बात करें तो ये होता है सॉल्ट टेस्ट के लिए।
और ये मिडिल जो पोर्शन है जहाँ पे फिलिफॉर्म पेपिला दिखेगा वहाँ पे कोई टेस्ट बड मतलब कोई टेस्ट सेल नहीं होता है ना, टेस्ट बड नहीं होते हैं, वहाँ फिलिफॉर्म पेपिले भरे हुए रहेंगे और उसमें जो है कोई टेस्ट सेल नहीं होता है, जिसके कारण से वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं पता चलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग को कुछ खाना रहा, दवा मेडिसिन ये सब, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं बीच में जो है वो रखते हैं, है ना, टंग के बीच में रखते हैं। और टंग के बीच में रखने से क्या होता है कि वो जो है वो मेडिसिन का जब तक वो फैलेगा उस वहाँ से तब तक हम लोग उसको निगल जाते हैं, तो टेस्ट पता नहीं चल पाता। ऐसे भी अगर हम लोग टंग को हटा दें और उसके बाद कुछ भी खाए तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसका टेस्ट क्या है, क्योंकि टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो है ये टंग से होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो ये देखें कि ये डिफरेंट 4 रीजन होता है, जैसे ये सॉल्ट टेस्ट हो गया, है ना, स्वीट टेस्ट हो गया, सॉल्ट टेस्ट हो गया और बिटर टेस्ट। ये डिफरेंट पार्ट के लिए जो है वो जीभ के इस डिफरेंट रीजन को हम लोग देखें कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो है हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को और कवर करेंगे इसमें, फंक्शन ऑफ टंग। ओके, फंक्शन ऑफ टंग। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं फंक्शन ऑफ टंग। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टंग में सबसे पहला फंक्शन अगर देखें तो क्या है, इट इज ए ऑर्गन फॉर रिसीविंग द टेस्ट। हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज द ऑर्गन, इट इज द ऑर्गन फॉर रिसीविंग द टेस्ट। इट इज द ऑर्गन फॉर रिसीविंग द टेस्ट। ये ऐसा ऑर्गन है जो रिसीव करता है किसको, टेस्ट को, है ना। हम लोग देखते हैं इट इज एसेंशियल फॉर स्पीच, है ना, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर स्पीच। आप जो है बिना टंग का तो बोल ही नहीं सकते हो, है ना, तो ये काफ़ी जो है वो क्या होता है स्पीच के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। भले इसके साथ टीथ एंड लिप्स भी जो है इन्वॉल्व होता है ना, लेकिन ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इट टेक पार्ट इन इंजेक्शन ऑफ फूड। ये फूड को जो है निगलने में भी मदद करता है, फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी जो है वो मदद करता है ना, दांत से चबाने में भी जो है उसको मदद करवाता है। और हम लोग देखते हैं क्या, इट टेक पार्ट इन क्लीनिंग द टीथ, है ना, इट टेक पार्ट इन क्लीनिंग द टीथ, है ना। दांत को जैसे अगर कुछ फंस गया तो हम लोग हमारी जीभ से जो है वो लगा के ठीक करते हैं। तो ये जो है वो आपको जो है बोल सकते हैं कि ये जो है वो दांत को साफ भी करने में मदद करता है। तो अगर इसका फंक्शन देखें तो जीभ का बहुत सारा फंक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले कि ये ऐसा ऑर्गन है जो टेस्ट को रिसीव कर रहा है, एक है ना, टेस्ट हम लोगों को पता चलता है किसी चीज़ का तो ड्यू टू टंग। सेकेंड, ये वेरी एसेंशियल होता है स्पीच। अगर हम लोग बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं तो बिना जीभ के हेल्प की मदद से नहीं बोल सकते। अगर जीभ को हम लोग रोक लें तो हम लोग बोल नहीं सकते। और आप लोग देखे होंगे इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग जो बोल नहीं पाते उनका जीभ का ये जो फिलामेंट होता है वो सटा हुआ रहता है ना, बाद में डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके ठीक करता है तो वो बोल पाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है बोलने में भी जो है ये अपने से नहीं, इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है आपका लिप्स भी और टीथ भी, तब ये बोल पाता है। हम लोग बोलने में इसको यूज करते हैं किसको। उसके बाद ये फूड को निगलने में, फूड में सलाइवा को मिक्स करने में, उसको निगलने में, उसको बॉलस के रूप में कन्वर्ट करने में, मतलब बहुत सारा यूज है ना, उसको चबाने में मदद करने में, क्योंकि
अगर दांत जो है चबा रहा है तो एक ही जगह चबाता, तो जीभ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को पलटते हैं, जिससे कारण वो टिथ जो है अच्छी तरह से उसको च्यूमिंग कर सके, क्रश कर सके, तो उसमें भाग लेता है। उसके बाद हम लोग इट टेक पार्ट इन क्लीनिंग द टिथ, ये जो है दांत को साफ करने में मदद करता है। तो ये वेरियस फंक्शन है किसका, टंग का, और टंग जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ना। और टंग जो है एक पार्ट है किसका, बकल कैविटी का, जो कि फ्रीली मूव करता है ना, काफ़ी जो है इसमें मूवमेंट होता है, वॉलेंट्री मसल से बना हुआ होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी टंग को पढ़े। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो टिथ के ऊपर होगा, है ना, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में कितने तरह के टिथ होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। ओके, थैंक यू।